नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला अरुण जेटली स्मारक व्याख्यान में कहा, समावेशन के बिना वास्तविक विकास संभव नहीं है। देवघर से 12 जुलाई को प्रधानमंत्री 16,835 करोड़ रुपए की 25 योजनाओं की देंगे सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि और उनके 13 सहयोगियों के ठिकानों पर ईडी का छापा, नगद 3 करोड़ समेत कारोबार से जुड़े कई दस्तावेज जब्त। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सिमडेगा में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। कम अनाज देने वाले डीलरों का लाइसेंस रद्द करने के साथ प्राथमिकी दर्ज कराने का दिया निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समावेशन के बिना वास्तविक विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 8 वर्षों में समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में पहला अरुण जेटली स्मारक व्याख्यान में कहा कि 9 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए तथा गरीबों के लिए 10 करोड़ शौचालय बनाए गए। उन्होंने कहा कि 45 करोड़ जनधन खाते खोले गए तथा गरीब लोगों के लिए 3 करोड़ पक्के मकान बनाए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 3.5 करोड़ लोगों का मुफ्त इलाज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मित्र और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शिंजो आबे के कार्यकाल के दौरान भारत जापान साझेदारी ने नई ऊंचाइयों को छुआ। सिंगापुर के वरिष्ठ मंत्री थरमन षणमुगारत्नम ने कहा कि श्री जेटली ने जीएसटी जैसे जटिल सुधारों को लागू किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी तथा दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता सहित प्रमुख आर्थिक सुधारों को लागू करवाने में श्री अरुण जेटली के योगदान को याद किया। सरकार ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के सम्मान में आज एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। शिंजो आबे का कल निधन हो गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। आज कोई राजकीय कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वास्थ्य व्यवस्था और कोविड-19 को लेकर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ ऑनलाइन बैठक की। इस मौके पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोविड-19 के साथ अन्य वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम, नियंत्रण और इलाज की व्यवस्था को लेकर उठाए जा रहे कदमों की जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को दी। उन्होंने बताया कि 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। रांची जिले में कुपोषित बच्चों की पहचान और इलाज के लिए डोर टू डोर सर्वे होगा। इसके लिए जिला प्रशासन और बेटर वर्ल्ड फाउंडेशन के बीच कल एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ। पहले चरण में बुढ़मू और खलारी प्रखंडों में यह अभियान चलाया जाएगा। यहां 6 से 60 माह आयु वर्ग के सभी बच्चों का घर घर में सर्वेक्षण होगा। वहीं इन दोनों प्रखंडों के सभी पंचायतों में 15 दिनों का शिविर लगाकर कुपोषित बच्चों को पौष्टिक आहार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री 12 जुलाई को देवघर से 16,835 करोड़ रुपए की 25 योजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें 10,270 करोड़ रुपए की 13 परियोजनाओं का उद्घाटन और 6,565 करोड़ रुपए की 12 परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। श्री मोदी जिन परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे उसमें रेलवे की 2, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 3, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 5 तथा नागरिक उड्डयन, पर्यटन और स्वास्थ्य विभाग की एक परियोजना शामिल है। वहीं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 8, रेलवे मंत्रालय की 3 तथा पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय के 1 प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जिन महत्वपूर्ण योजनाओं की सौगात देंगे उसमें देवघर एयरपोर्ट, देवघर एम्स, बाबा बैद्यनाथ धाम का विकास और बोकारो तथा बरही में एलपीजी प्लांट और अन्य परियोजनाएं हैं। वहीं रांची रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट और रांची में कचहरी चौक से पिस्का मोड़ एलिवेटेड कॉरिडोर सहित अन्य कई परियोजनाओं की नींव रखी जाएगी। जम्मू कश्मीर में कल शाम श्री अमरनाथ जी गुफा के निकट बादल फटने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई। तेज वर्षा अब भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्री अमरनाथ मंदिर के निकट राहत और बचाव अभियान जारी है। पवित्र गुफा के निकट बादल फटने की आपदा पर दुख व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जा रही है। श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। इधर एनडीआरएफ ने हेल्पलाइन नंबर 011-234
011-252 और 011-234-38253 जारी किया है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड और कश्मीर डिवीजन ने भी तीर्थ यात्रियों के लिए क्रमशः हेल्पलाइन नंबर 0194-2313-149 और 0194-2496-240 जारी किए हैं। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरी तरह व्यावहारिकता पर आधारित है। इस नीति में बच्चे अपनी रुचि के अनुसार विषयों की पढ़ाई कर सकते हैं। राज्यपाल कल जमशेदपुर में एक शैक्षणिक संस्थान द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार विषय पर आयोजित कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को नई शिक्षा लागू करने के लिए तेजी से पहल करनी होगी। श्री बैस ने कहा कि पढ़ाई का मकसद सिर्फ नौकरी और डिग्री हासिल करना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञानार्जन और चरित्र निर्माण भी है। देवघर में 14 जुलाई से शुरू हो रहे श्रावणी मेले की चल रही तैयारियों का जिले के उपायुक्त ने बीती रात निरीक्षण किया। उन्होंने मेला क्षेत्र और कांवरिया मार्ग में सुरक्षा, बिजली, साफ सफाई, पेयजल और रहने के लिए की जा रही व्यवस्था आदि का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने को कहा ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 132 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा रांची के 58, देवघर के 20 और पूर्वी सिंहभूम के 19 कोरोना मरीज हैं। इस तरह पूरे राज्य में सक्रिय मामलों की कुल संख्या बढ़कर 542 हो गई है। हालांकि गढ़वा, गिरिडीह, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, साहिबगंज और सिमडेगा कोरोना मुक्त जिले हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और उनके 13 सहयोगियों के कई ठिकानों पर कल घंटों छापेमारी की। टेंडर मैनेज करके अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर हुई छापेमारी में लगभग 3 करोड़ रुपए नकद समेत कारोबार से जुड़े कई अहम दस्तावेज ईडी की टीम को मिले हैं। इस सिलसिले में पंकज मिश्रा से नई दिल्ली में अवैध खनन समेत कई अन्य मामलों पर पूछताछ हो रही है। झारखंड उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके करीबियों द्वारा शेल कंपनी में निवेश से जुड़े मामले में विधायक बसंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने इससे संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उपायुक्त के माध्यम से इन्हें नोटिस भेजने का निर्देश दिया। अदालत ने अब इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक बसंत सोरेन और रवि केजरीवाल को छोड़कर अन्य सभी प्रतिवादियों का नाम याचिका से हटाने का निर्देश दिया। कोडरमा जिले में NH-31 4 लेन के निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाने वालों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोडरमा से गुजरने वाली NH-31 के 4 लेन निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाने वाले लोगों से
अब सख्ती से निपटा जाएगा। अनुमंडल पदाधिकारी सह भू अर्जन पदाधिकारी मनीष कुमार ने चंदवारा प्रखंड का दौरा कर सड़क निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य में आ रही बाधा को लेकर रैयतों के साथ वार्ता की और निर्माण कंपनी को तेजी से काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन रैयतों ने मुआवजा ले लिया है वे अपनी जमीन को खाली कर दें ताकि निर्माण कार्य आगे बढ़ाया जा सके। गौरतलब है कि कोडरमा से गुजरने वाले NH 31 के 4 लेन निर्माण का कार्य किया जा रहा है। तकरीबन 27 का किया जाना है, जिसमें 3.5 किलोमीटर सड़क बननी अभी भी बाकी है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। केंद्र सरकार की नगर वन योजना के लिए गिरिडीह जिले का चयन हुआ है। इस सिलसिले में वन प्रमंडल द्वारा सदर प्रखंड के पचम्बा के कल्याणडीह में लगभग 12 हेक्टेयर जमीन में नगर वन बनाया जाएगा। इसे लेकर कल हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया। मौके पर स्थानीय विधायक सुदिव्य कुमार और वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा फलदार पौधे लगाए गए। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कम अनाज देने वाले राशन डीलरों का लाइसेंस रद्द करने और आपदा में अवसर तलाशने वालों पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। श्री मुंडा ने कल सिमडेगा में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। श्री मुंडा ने उपायुक्त को कहा कि कोरबा और बिरहोर जनजाति के बच्चों को एकलव्य विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित करें। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 100% पंचायतों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्र सरकार तेजी से काम कर रही है। उन्होंने बैंकों से ग्रामीण इलाकों में थाना स्तर पर ATM सुविधा उपलब्ध कराने को कहा। दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता में मेजबान रांची की टीम चैंपियन बनी है, जबकि सिमडेगा दूसरे और लोहरदगा तीसरे स्थान पर रहे। गुमला को चौथा और खूंटी को 5वां स्थान मिला। 3 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता के कल अंतिम दिन आयोजित समापन समारोह में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। और अब संक्षिप्त खबरें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की दिसंबर 2021 और जून 2022 के पहले चरण की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। परीक्षा 12 और 13 जुलाई को भी होगी। वहीं दूसरे चरण की परीक्षा 12 से 14 अगस्त तक रहेगी। राज्य पुलिस सेवा के 37 पदाधिकारियों को वरीय पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नति दी गई है। गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। दिसंबर 2020 से यह प्रगति प्रभावी होगी। पलामू जिला के सतबरवा थाना क्षेत्र में बीती शाम तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने 6 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और सहयोगियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी और जेपीएससी के सिविल सेवा परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से 13 लोगों की मौत से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से लिया है। दैनिक हिन्दुस्तान ने झारखंड उच्च न्यायालय ने शेल कंपनियों में निवेश से जुड़े मामले में विधायक बसंत सोरेन समेत 2 को नोटिस दिए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने 5% ने ही ली बूस्टर डोज, जबकि 6 महीने में इम्यूनिटी घट रही है शीर्षक से कोरोना से संबंधित खबर को प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने फेमा उल्लंघन मामले में एमनेस्टी पर 52 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाए जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। वहीं अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या और भारत में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किए जाने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला अरुण जेटली स्मारक व्याख्यान में कहा, समावेशन के बिना वास्तविक विकास संभव नहीं है। देवघर से 12 जुलाई को प्रधानमंत्री 16,835 करोड़ रुपए की 25 योजनाओं की देंगे सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि और उनके 13 सहयोगियों के ठिकानों पर ईडी का छापा, नगद 3 करोड़ समेत कारोबार से जुड़े कई दस्तावेज जब्त। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सिमडेगा में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। कम अनाज देने वाले डीलरों का लाइसेंस रद्द करने के साथ प्राथमिकी दर्ज कराने का दिया निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।